2.5 किलो के हाथ की ताकत एक बार, 2 बार आप स्क्रीन पर देख चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से ये ताकत आप महसूस करेंगे 10 तारीख को। जी हाँ, गदर मचाने वाली है इस बार जाट, और पूरी जाट टीम इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। सनी जी हैं, रणदीप है, विनीत है, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। सबसे पहले मेरे मन में जो सवाल आया वो ये कि जाट क्यों? इसलिए क्योंकि हमें एक टाइटल चाहिए था, तगड़ा टाइटल चाहिए था, तो हमने सोचा जाट से तगड़ी चीज़ क्या हो सकती है। तो जाट को लेकर क्योंकि मेरे मन में और एक दो सवाल आए, वो ये कि अगर आपको पता हो यूपी गवर्नमेंट ने ऐसा किया था कि आप अगर अपनी गाड़ी में जाट लिख रहे हैं, गुज्जर लिख रहे हैं, राजपूत लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं तो उनका जुर्माना होता था। मान लीजिए कोई आपका फ़ैन है, इंस्पायर हो गया आपकी फिल्म से, उसने लिखा लिया जाट, उसका तो जुर्माना हो जाएगा सर। क्या विजय की पॉलिटिक्स के बारे में तो मैं कभी कुछ कह नहीं सकता, बिकॉज कब क्या कह दें क्या ना हो उसके बारे में मैं जाना भी नहीं चाहता। और वैसे हमारा वी आर सिनेमा जो लोगों के लिए एंटरटेनमेंट है, उससे हम कुछ ये शिक्षा नहीं दे रहे कि ये करिए या वो करिए। इट्स जस्ट टू कम एंड एंजॉय अ फिल्म एंड गो अवे। अभी इसको आप लोग उसे किस तरह से नज़र से देखेंगे या उसको किस तरह से प्रेजेंट करेंगे वो आप लोगों की फॉल्ट है। मैं तो हमेशा बोलता हूँ अगर कहीं कुछ दंगा भी हो रहा है तो किसी ने उसके बारे में खबर दी, इसकी वजह से हुआ। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कोई गलत बातें फैला देते हैं जिसकी वजह से माहौल बिगड़ जाता है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और इसमें कुछ और ऐसी तो भी मीन्स कुछ पता नहीं कल कोई किसके लिए क्या कह दे, तो इतना मैं सोचता नहीं हूँ। अगर JAAT लिखेंगे तो फिर पता चलेगा हमारी पिक्चर के बारे में, तो फिर कोई अच्छा, मतलब आपने बता दिया लिख लो, लेकिन इस ढंग से लिखना तो इस ढंग से लिखो तो कोई होगा। प्रॉब्लम। तो चालान कैसे बचाए वो तरीका देखिए इन्होंने बता दिया। AA लिख लो, वो ठीक हो जाएगा। लिख के फोटो भी लगा दे और लिख भी दे इन सिनेमास 10th अप्रैल। वाह, अच्छा तरीका है वैसे प्रमोशन का। सही बात है। मैंने देखी, मैंने नहीं देखी, दोनों लिख सकते हैं। अच्छा, क्योंकि रणदीप मैंने देखा है कि अभी बहुत टाइम से ये चर्चा चल रही थी कि साउथ इंडियन जो फिल्में हैं जी, वो अच्छा कर रही हैं, बॉलीवुड की फिल्में कम अच्छा कर रही थी। फिर थोड़ा दौर आया, हमारी बॉलीवुड फिल्मों ने कुछ अच्छा किया। आपकी जो फिल्म है इसमें मैं बहुत साउथ के बहुत एक्टर हैं, फील बहुत साउथ वाला है, आपका तो डायलॉग ही है इसमें, वो मैं आपसे सुनूंगी क्योंकि ये सॉरी वाला ऐसा वाला डायलॉग नहीं चलेगा, मुझे लंबा डायलॉग चाहिए होगा। तो क्या आपको लगता है कि वो टच लोग कनेक्ट करते हैं इसलिए आप वो टच अपनी फिल्म में लेकर आए? देखिए ये उन्हीं का आइडिया था, उन्होंने सर को अप्रोच किया, सर ने इसका टाइटल जाट रखा और उसके अंदर धीरे धीरे हम सबकी भी कास्टिंग हो गई, पर वो उन्हीं का सब्जेक्ट था। और ऐसे नॉर्थ साउथ की बात नहीं है, सिनेमा आजकल तो वैसे भी पैन इंडिया हो गया है और अलग अलग इंडस्ट्री के लोग जो मिलके अलग अलग तेलुगु मतलब लैंग्वेज वाइज इंडस्ट्री अगर आप बाइफिकेट करें तो अलग अलग लोग मिलके आपस में काम करके अलग एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, जो अच्छी चीज़ है। एक्चुअली में जब अलग अलग इंडस्ट्री के कास्ट क्रू वगैरह जब मिलते हैं तो सब अपनी सेंसिबिलिटी लेके आते हैं और उसका मिश्रण जो है वो एक हिंदुस्तानी मिश्रण बनता है जो कि एक सच्चाई है और वो अच्छा भी है हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए। काफ़ी समय से हम लोग फिल्म डबिंग में देखते हैं या उसकी रीमेक कर रहे होते हैं, ये तो वहीं के लोगों ने एक सब्जेक्ट चूज़ करके और एक पिक्चर बनाई है, तो इट इज़ फ्रॉम द पर्पस ऑफ एंटरटेनमेंट। एंड उनका पैलेट थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, थोड़ा स्पाइसी होता है, थोड़ा ज़मीन से ज़्यादा जुड़ा होता है, तो उसमें काम करने का एक अलग ही मज़ा है। आपका अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा इस तरह की फिल्म करने में? क्योंकि आप एक टाइम पे सपना देखते थे ना कि सहवाला कब तक बनूंगा, दूल्हा कब बनूंगा, अब तो आपकी पूरी गाड़ी निकल चुकी है, अभी आप कैसा लग रहा है? अच्छा, मतलब ये नया है कुछ, क्योंकि इस तरीके का किरदार नहीं किया। और जैसा रणदीप भाई ने बोला कि सिर्फ टेक्निकली बहुत ही अलग एक्सपीरियंस हुआ है इस बार। इस तरीके से शूट करते हुए काम मैंने नहीं किया था, तो बहुत सारे स्मॉल शॉट्स वो यूज़ करते हैं, लेकिन जब वो एडिट में उसे प्लेस करते हैं तो उसका इम्पैक्ट नज़र आता है। तो वो एक बहुत ही अलग चीज़ थी। मेरा खुद का जो किरदार है ऐसा कलरफुल कभी मैंने कुछ किया नहीं था, तो है कुछ तो है अच्छा, ऐसा। आपके साथ तो ऐसा भी है ना, जब आप कुछ कर रहे होते हैं तो अलग दुनिया, कुछ अलग चमत्कार आपके साथ हो जाता है। मुक्केबाज में मैंने जैसे देखा आप पलक झपकाना भूल गए, इस फिल्म में भी जब आप कर रहे थे कुछ ऐसा हुआ क्या अलग सा जो आप एक्सपीरियंस आपने किया हो? क्योंकि अलग ही कुछ एक्सपीरियंस करते हैं ये फिल्म में एक्चुअली बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं हुई, मतलब एज एन एक्टर मेरे किरदार के लिए ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं करना पड़ा, बिकॉज डायरेक्टर गोपीचंद मिलेनिनी ही वॉज वेरी क्लियर कि क्या चाहिए, कितना चाहिए, और समहाउ चीज़ें धीरे धीरे शेप लेती चली गई।
मैं वो इंसिडेंट जानना चाहती हूँ, क्योंकि आपका जो नाम है ना, हमें ऐसा बोला जाता है कि जिसका जो नाम होता है इंसान उससे ऑपोजिट होता है, ऐसा है। जैसे मेरा नाम मान लीजिए अर्पिता है तो बोलते कि बहुत समर्पित, बट मैं उतनी समर्पित नहीं हूँ। आपका नाम सनी तो उसका मतलब सूर्य जैसा गर्म। आप वैसे ही, मतलब ऐसे आप बहुत शांत स्वभाव के हैं, आपने वही अपनी फिल्मों में पकड़ा है। मैं आपके ट्रेलर को देख रही थी, आप मतलब जो जिम में हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, जो ऐसे नहीं उठा पाते, आप उसको पकड़ पकड़ के लोगों को मार रहे हैं। सर ये कैसे कर लेते हैं फिर आप? मतलब ये शांत, मतलब आप एक साथ अभी से नहीं, बहुत लंबा टाइम हो गया आपको, तब से ही आप वो अलग, मतलब मैं शांत हूँ लेकिन टीवी पे आ रहे भाई एक उखाड़ दिया, और जिस तरह से आपका एक्शन पैक, कैसे कर पाते हैं आप जस्टिफाई? ये मेरे अंदर है, इसलिए सिनेमा में उभर के बाहर आ जाता है। मतलब आप नेचुरली ऐसे कर नहीं पाते, तो आपको लगता है सिनेमा मिला है मुझे? सिनेमा में पूरा अपना राउडीपन, अपना गुस्सा सब निकाल सकता हूँ मैं, और उसी का मज़ा लेता हूँ। अच्छा, वो डर वाली फिल्म की जो फिर हम लोगों ने ऐसे सुना था, वो क्या सच था? आप किसी बात पे नाराज हो गए, आपने जीन्स के पैंट में हाथ डाला और आपने पैंट ही फाड़ दी पूरी? हाँ, वो तो सच था, तो वो गुस्सा था। उसके बाद सेट पे क्या रिएक्शन था फिर? कि उस वक्त आपको सेट शांत पे कैसे, मतलब आप शांत कैसे होते हैं? अगर आप गुस्सा भी खुद ही करते हैं, शांत हो जाते गुस्सा खुद ही करते हैं, खुद ही अपने आप को डिस्ट्रॉय करके फिर खुद ही शांत हो जाते हैं। उस वक्त बस ये हुआ था कि जो भी हुआ था, बट वो पुरानी बात है और उसके बारे में फिर से अभी चर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं। इट वाज वो समय वैसा था, और काफ़ी लोग इर्द गिर्द थे तो डर के भाग गए थे, बस इतना ही बात हुई। भाग गए थे, लिटरली भाग गए थे? दूर चले गए थे। अच्छा, फिर वहां से बताया होगा शॉट रेडी है सर। क्योंकि हिम्मत कर पाना वैसे मूवमेंट में आपके सामने। हाँ, मुझे खुद को नहीं पता था मैं ये करूँगा। आपने कभी सोचा है कि आप घुड़सवारी जो आपका शौक है जी, फिल्मों में करेंगे ऐसा? क्योंकि अभी तो छावा का टाइम भी खूब हम लोग चर्चा सुन रहे हैं, आपको एक मलाल सा है मन में कि वो रोल दो ना जिसमें मैं तलवार निकालूं और गर्दन काट रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, बचपन से मैं हॉर्स राइडिंग कर रहा हूँ, पर मुझे कभी हॉर्स राइडिंग वाला रोल नहीं मिला। यही तो मैंने आपके बारे में जब पूरा रिसर्च किया, मैंने कहा बताइए जिसको घुड़सवारी इतना पसंद, वो अभी तक वो रोल नहीं पा पाया, तो आपके मन में शायद कुछ ऊपर वाले ने बचा के रखा है कि एकदम से कभी ऐसा रोल आएगा कि घोड़े ही बन जाएंगे। कितने घोड़े रख रखे हैं आपने? जैसे गाड़ियों पे सवाल होते हैं ना फिल्म स्टार्स से, आपके पास कितनी गाड़ियां हैं? मेरे पास 7 घोड़े हैं। 7 घोड़े हैं। तो आप ये कब से आपको ये शौक आया? ये स्कूल टाइम से शौक है। जब बाजी को हमने बेताब में भी देखा था, क्लिंट ईस्टवुड को घोड़े पे देखा था, शोले में जो वो ट्रेन के पीछे घोड़े दौड़े थे, जब से देखा तो तब से एक रोमांटिसिज्म आ गया घोड़ों में। मेरे नाना जी के पास भी घोड़े वोड़े होते थे, तो तब से एक शौक पड़ गया। फिर वो शौक स्पोर्ट्स में कन्वर्ट हो गया। तो मैं compete कर रहा था, अभी पिछले 2-3 साल नहीं किया, बट अदरवाइज आई हैव गॉट आई डोंट नो 7-10 नेशनल मेडल्स इन शो जंपिंग, ड्रेसाज। तो मैं compete करता हूँ। पहले पोलो भी खेलता था, पर फिर पोलो मैंने बंद कर दिया क्योंकि पोलो का एक अलग टीम कल्चर अलग होता है और टाइमिंग वाइमिंग मैच नहीं करते, तो फिर इंडिविजुअल स्पोर्ट पे आ गया। तो मेरे लिए घुड़सवारी सिर्फ घोड़े से प्यार नहीं है, घोड़ा एक स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी है जिसका बहुत ख्याल रखना पड़ता है, और उसका अपना दिमाग होता है। तो अगर उसका दिमाग में नहीं है तो भाई नहीं कूदेगा, तो उसको फ्रेश रखना पड़ता है, उसके साथ अपने आप को जोड़ के रखना पड़ता है। और एक काफ़ी हैवी, स्ट्रॉन्ग येट वेरी सेंसिटिव स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, तो उस तरह से भी एक नज़रिया होता है घोड़े रखने अच्छा, आप दोनों में बहुत कुछ कॉमन है। आप मार्केटिंग की पढ़ाई आपने की, आप डॉक्टर बने, आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था, आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था, और आपको ऐसा लगा एक टाइम पे कि हाइट चाहिए होगी यार स्पोर्ट्स के लिए। तो फिल्म में जब आप आना चाहते हो तो भी तो एक होता है मन में, जैसे मतलब यार उसको बोलो कि यार पिक्चर करनी है, हाइट है, शक्ल है, इस तरह की कई बातें कहते हैं। आपको ऐसा क्या कभी किसी ने डिमोरलाइज किया? फिर आपने अपने आप को कैसे चार्ज अप किया आगे के लिए? अब कभी ऐसा लाइफ में हुआ ही नहीं कि किसी के ऑफिस में जाऊं और लोग देख के बोले ओ माय गॉड हीरो आ गया। तो ये उम्मीद कभी पाली ही नहीं। हाँ, वह शहर में आया था तो ये था कि नहीं जाएंगे और बस कुछ हो जाएगा, जो सबके साथ होता है। बट जब लेकिन ये सबके साथ नहीं होता है। आपने डॉक्टरी की पढ़ाई कर ली, डॉक्टर जैसी पढ़ाई, जिसके बाद इंसान ये सोचता है अब तो बस करियर बन गया है, अच्छी सी लड़की, शादी, घर, परिवार। ऐसा नहीं कोई सोचता है कि रात में मैं पेशेंट देख लूं और जाके अपना ऑडिशन दूं। ये अलग ही मेहनत की है आपने। कोई दूसरा रास्ता नहीं था। एक्चुअली डॉक्टर बनने के पहले तय था कि यही करूंगा। घर वाले तैयार नहीं। हाँ, तो डॉक्टर बनने के पीछे रीज़न बता रहा हूँ। 13-14 साल की एज में ये था कि यही काम करूँगा।
तो जब भी इंटरव्यूज़ अखबारों में ही मिलते थे पढ़ने के लिए, मैगजीन में, तो ज़्यादातर कलाकारों के उसमें होता था मुंबई में संघर्ष बड़ा करना पड़ता है, तो ये चैप्टर से कैसे निपटेंगे। तो पापा मेरे मैथमेटिशियन हैं, तो वो सुबह जाते हैं, शाम को घर आ जाते हैं, उनके सारी सर्कल में सभी लोग ऐसे ही फंक्शन करते हैं। तो मुझे बस ये होता था कि भाई ये लोग तो दिन में काम करते हैं, तो कौन सा ऐसा काम है जो रात में किया जा सकता है। तो बचपन में जो देखा था, तो ये डॉक्टर्स रात को प्रैक्टिस करते हैं, तो मेरे दिमाग में वो चीज़ बैठी थी। तो ये था, अगर मैं डॉक्टर बन गया। टफ क्या लगा आपको, ये एक्टर बनना या डॉक्टर बनना? जो काम करने में आपका दिल नहीं लगता वो काम टफ है, फिर चाहे वो एक गिलास पानी उठाना क्यों ना हो। ट्रू। और जिस काम को करने में आपका दिल लगता है वो काम लगता ही नहीं कि ये काम है। आपको किस में दिल लगता है सर? मुझे एक्टिंग। आपका वो किस्सा मुझे याद आता है जब आप अपने पापा की जीन्स पहन के जाया करते थे और आप कहते थे ये जो जीन्स है ये शोले में देखिए मेरे पिताजी ने पहनी थी। मतलब ये भी दिल में था आपको, कह रहे हैं जहाँ जाए तो पूरा पूरा फोकस जो है वो आप पर हो, स्कूल से लगा के कॉलेज से लगा के हर जगह। नहीं, ऐसा तो नहीं था, ये कुछ किसी ने कुछ ज़्यादा ही फैला दिया। ऐसा नहीं था, पर हाँ। क्या इंसिडेंट था सर वो? क्या हुआ था वो? क्या नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। आई मीन मैं सर आप सारी पुरानी बातों में ना ऐसे पानी डाल दे रहे हैं, कह रहे कुछ था ही नहीं वो। नहीं था, नहीं सच्ची में नहीं था। किसी और ने भी मुझसे ही पूछा, फिर मैं एक सेकंड के लिए मैं बोला चलो हुआ होगा। अभी आपने भी यही पूछा तो मैं सोच रहा हूँ कब मैंने ऐसे किया था। तो ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, पर डेफिनेटली पापा के पास जो चीज़ें होती थी, हम लोग कभी कभी, मी बीइंग द एल्डेस्ट सन, तो कभी लेकर पहन लिया करता था या ले जाता था, बट ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, ऐसे आप इतने शांत रहते हैं, आप शायद पापा के सामने भी उतना बोल नहीं पाते। जब उन्होंने फिल्म देखी होगी आपकी गदर 2, अब जाट का ट्रेलर, अच्छा उन्होंने कभी ऐसे सोचा कि ये सनी कहाँ छुपा हुआ था? कभी ऐसा हुआ था कभी? वो 40 साल के बाद तो नहीं सोचेंगे। वो उन्होंने बेताब में देख लिया था कि कह कर गए थे कि ये लड़का कोई एक्शन वैक्शन नहीं करेगा, और जब चले गए उसके बाद एक्शन वाले ने कोई, आई मीन डुप्लीकेट ने कुछ नहीं किया, सब मैं ही कर रहा था। डुप्लीकेट का भी डुप्लीकेट कर रहा था। तो समझ गए थे उसी समय से? हाँ, नहीं बस उनको बाप को पता होता उसका बेटा क्या है कैसा है, रोकना उनका फर्ज बनता है, और बेटा होते ही है कि जिस चीज़ पे रोका जाए वो ही करना है, वही ज़्यादा करना है। आपके लिए तो सबसे ज़्यादा आपके जो परिवार वाले हैं वही आलोचक रहे हैं, हमेशा वही बताते रहे कि ऐसा काम। तो जाट के ट्रेलर को देखकर क्या बोले परिवार वाले? वही बहुत खुश हैं, छाती ठोक रखी है ना, तो अपनी पूरे दे आर वेरी हैप्पी। तो वो भी ऐसे कह तो नहीं रहे कि 10 अप्रैल आई एम वेटिंग? ये तो मैं ऑडियंस को कह रहा हूँ, वो तो सबको बताने की भी जरूरत नहीं है। लोगों के फ़ोन आने लगे हैं कि भाई ऐसे ऐसे है, पिक्चर आ रही है, अरे वाह वाह वाह। तो पिक्चर की वाह वाही ट्रेलर से ही काफ़ी हो गई है। तो आपके कौन से काम को सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया आपके परिवार वालों ने खासतौर से? हाँ, उनको तो सभी अच्छा लगता है, पर लाल रंग एक ऐसी पिक्चर है जो सभी को अच्छी लगती है, क्योंकि वो हरियाणा बेस्ड पिक्चर है और उसमें मैं जाट का एक कैरेक्टर कर रहा हूँ, जो कि मैंने बहुत कम किए हैं। बाकी सभी पिक्चरें उनको अच्छी लगती है, बस उनको वो पिक्चरें अच्छी नहीं लगती जिसमें मैं अपनी बॉडी की ऐसी तैसी करता हूँ, वो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इससे याद आई, कैसे आप लोग कर लेते हैं? आप तो शायद 15-18 किलो आप दोनों ने कम किया, कैसे? मतलब यहाँ 1-2 किलो लोगों से कम नहीं होते फिल्म स्टार। ये सवाल आम पब्लिक के मन में अगर उसका कर कैसे लेते हैं? उसका अगर मकसद नहीं हो ना, तो मेरे से भी कम ना हो। वो तो मकसद होता है कि भैया अगर ये ऐसे आम लोगों के भी जीवन में होता है, किसी की शादी नहीं हो रही मोटापे की वजह से, किसी की कोई दिक्कतें, जिसकी शादी नहीं हो तो पतले हो जाते हैं। कई दोस्तों को देखा, कई लोगों को वो मकसद हो गया ना भाई। मकसद जब बड़ा होता है तो आदमी कंट्रोल कर लेता है। कैसे होते हैं? कंट्रोल से होते हैं, अपने मन पे, अपने भूख पे, अपने जीव को मारना पड़ता है। आसान नहीं है आप शब्दों में अगर आसान तो कुछ भी नहीं है। अगर आसान होता तो सभी कर लेते। तो काम ही ऐसे कुछ करने चाहिए जो कि सब ना कर पाए। अच्छा, इसमें मजा आता है। इसमें राम जी को लेकर एक गाना आपका आया है अभी, वैसे भी फिजाओं में राम जी का जिक्र बहुत है, और साउथ इंडियन जो एक फिल्म आई थी उसमें राम के पूरे कैरेक्टर को जिस तरह से दिखाया गया लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। क्या यही मकसद रहा? हाय रब्बा, हुन मैं की कमा। आपसे ऐसे सवाल पूछने में चले जाते हैं कि ये है वो है, कुछ ऐसी चीज़ डायरेक्ट नहीं है। हमारी फिल्म है एंड इट्स ए कंप्लीट एंटरटेनर।
ऑब्वियसली जो जो उसमें दिखाया जा रहा है, इट हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस इन द फिल्म, और उससे ज़्यादा नहीं है, उससे ये नहीं कि एक फोर्स को इस तरह से दिया जा रहा है। सो और गाना बहुत प्यारा है, एंड उसके बारे में मैं ज़्यादा बोलूँगा तो कहानी के ऊपर अंदर चला जाऊंगा ज़्यादा, तो वो 10 तारीख को आप सबको पता ही चल जाएगा। अच्छा, जैसे अब आप हाय और रब्बा वाला आपने बोला ना, मैं एक और सवाल पूछना चाहती हूँ क्योंकि बहुत अच्छा लगा हाय और रब्बा। मैं चाहती हूँ एक बार मेरे इस सवाल में आप फिर से हाय और रब्बा ही बोलेंगे। मेरा जो अगला सवाल है, क्योंकि जिस तरह की सोसाइटी है अब, धर्म मजहब इन सबसे हम लोग ऊपर उठने की बात करते हैं, तो आपकी जो जाट है ये किसी जाति में इंसान को बांटेगा, या फिल्म का जो मकसद होता है दिलों से दिलों को जोड़ना, क्या उसी मकसद पर आगे बढ़ेगा? दिलों को दिलों से जोड़ना, ये हाँ, बस इसमें जाट का वैसा कुछ अर्थ ना निकाले। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अब चलिए आप तीनों का एक एक डायलॉग, क्योंकि अब वाइंड अप भी करना है मुझे, और मैं ये लंबा वाला वो 2.5 किलो वाला चाहिए मुझे। ये 2.5 किलो के हाथ की ताकत पूरा नॉर्थ देख चुका है, अब साउथ देखेगा। क्या बात है, आपका वो? ये रणतुंगा की लंका है, यहाँ पे रास्ता किलोमीटर में नहीं बिछी हुई लाशों में नापा जाता है। आपने जो ये मतलब फिल्म, इतना आप लोग थक गए होंगे शायद, मुझे लगता है प्रमोशंस में डायलॉग बोल बोल के कि वो फील ही नहीं आ रही। आपने भी ऐसे बोला, हाँ मुझे डायलॉग बोलना था, मैंने बोल दिया। और क्या, मेरे को तो एक्चुअली याद ही नहीं रहते, ये ट्रेलर में बार बार देखा है तो इसलिए याद हाँ, रहेगा। ट्रेलर में मैं भी देख के आई, तो मैंने ऐसा सोचा कि आप बोलेंगे तो मुझे लगेगा अभी आपने से हाँ वो लाशों वाला था। अरे फिल्म में देखो ना यार, हम यहाँ पे बैठे ना, कुछ माहौल है ना, कुछ बातें कर रहे हैं, थके हुए। कोई टिकट खरीदे तो फिर टिकट खरीदा। ये बात पते की बोल दी आपने। आप छोटा सा कोई डायलॉग। तोड़ने फोड़ने का काम मेरा है, लेकिन दरवाजा तोड़ के तू आया, लव्ड इट। वाह क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।